गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चे आवाज आ रहा है आप लोगों को? हेलो सागर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। कैमरा ऑन कीजिए सही बच्चे। सही बच्चे, कैमरा को ऑन कीजिए। अब तो आप लोग को बच्चे कॉलेज आना चाहिए था। ओके, तो प्रत्यय एक क्वेश्चन था जो प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी प्रत्यय आप आवाज सुन पा रहे हैं? सर आवाज अनीसा, यस सर। हाँ तो कैमरा ऑन कीजिए तो बच्चे आप हेलो हेलो हेलो। तो गौरव प्रीवियस क्लास में एक क्वेश्चन बताए थे, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स? यस सर। याद है? यस सर। सॉरी, बोलिए प्रत्यय। आप नहीं थे प्रीवियस क्लास में क्या? सर थे सर। उसमें क्वेश्चन एक बताए थे। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट उसका पीडीएफ। यस सर है सर, उसका लिंक दिया था सर। So today we will discuss what do you mean by income tax? क्या इनकम टैक्स के बारे में बताए अभी तक? नहीं बताए हैं। लिखिए तो सही बच्चे, हेडिंग लिखिएगा इनकम टैक्स, इंट्रोडक्शन में लिखिए इनकम टैक्स is the important part of direct tax. Important is an लगा दो। Income tax is an important part of direct tax. It is a prominent मतलब समझते हैं? It is a prominent, PROMINENT, and most significant source of revenue. Most significant source of revenue of the government, of the source of revenue of the government.
आपको पता है ऋषि, इसमें होता क्या है कि गवर्नमेंट को भी जो भी एक्सपेंसेस है, जैसे लाइक डिफेंस का हो गया, लाइक सोशल वेलफेयर का हो गया, हॉस्पिटल हो गया, रोड हो गया, ठीक है, उसके बाद इम्प्लॉय को सैलरी हो गया, ये बच्चे सभी में गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। तो पेमेंट करने के लिए तो पैसे चाहिए ना, तो वो कहां से पैसा आएगा? इनकम टैक्स हो गया, कि जो भी आपको टैक्स के रूप में गवर्नमेंट मनी कलेक्ट करते हैं, उस मनी को यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट सेक्टर में, डेवलपमेंट में, ठीक है। तो वही अभी जो सेंटेंस लिख पा रहे हैं वही लिख पा रहे हैं, लिखिए तो। पब्लिक वेलफेयर, हाँ, कुछ प्रतिया बोल रहे हैं आप? वही बोल रहे सर, पब्लिक वेलफेयर में। हाँ हाँ, द गवर्नमेंट नीड्स मनी, द गवर्नमेंट नीड्स मनी टू मेंटेन law and order in the country. Law and order in the country, safeguard the security, safeguard the security, safeguard the security from foreign powers, safeguard the security of the country, safeguard the security of the country from foreign powers, and promote the welfare of the people. सर ये आप इनकम टैक्स के बारे में लिखवा रहे हैं? यस यस, ओके सर। अब एक बार शुरू से पढ़िए तो। Safeguard the security. Safeguard the security of the country. Safeguard the security of the country from foreign power. And promote the welfare of the people. समझ में आया? आप लोग को बच्चे समझ में आया? यस। ओके। अच्छा, एक चीज और भी लास्ट में सर क्या बोले हैं सर, प्रमोट द के बाद? प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। सोशलिस्टिक समझते हैं? देखिए, हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारा जो देश है, हमारा जो मतलब कंट्री है, वो एक मतलब नहीं कहते धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सबसे मिला हुआ है, डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। तो उसमें सभी जातियों के बीच में, सभी मतलब व्यक्तियों कहिए, जातियों से अच्छा रहेगा व्यक्ति कहिए, चाहे उसमें आपको रिचेस्ट भी होगा, मतलब अधिक से अधिक धनवान व्यक्ति भी है, और गरीब से, तो इन दोनों के बीच में कैसे, भाई अमीर व्यक्ति है वो टैक्स देंगे, गरीब है वो टैक्स नहीं देंगे, तो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का भी काम इनकम ये करता है, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है। टैक्स लेता है हाँ, उसका पैसा से भी देता है। हाँ, तो इस तरह से आप जो है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, इसको तो बना के अपने मन से ये कर सकते हैं, लिख सकते हैं।
दूसरे में इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, एक दो सेंटेंस और लिखवा देते हैं। An income tax is a tax an income tax is a tax imposed on individuals or entities ये दोनों पॉइंट समझ में आया, इंडिविजुअल और एंटिटीज। देखो क्या बताए कि इनकम टैक्स इज अ टैक्स, ये तो समझ गया कि इनकम टैक्स एक टैक्स का क्या है, टैक्स है ना, मतलब डायरेक्ट टैक्स का ही पार्ट है ना, तो टैक्स ही हुआ ये। तो यहाँ या तो कोई इंडिविजुअल पर्सन या तो कोई एंटिटीज, लाइक एंटिटीज मींस बिजनेस एंटिटीज लाइक सुपर बाजार, बिग बाजार, है ना, आपका पेंटालून जो भी है, ठीक, ये प्रकार का एंटिटी है। तो चाहे तो कोई इंडिविजुअल जो इसी का इनकम जो जनरेट किया तो चलो भाई इनकम टैक्स पेमेंट करेगा, कोई बिजनेस एंटिटी है तो वो आपको जीएसटी अभी पेमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चाहे इंडिविजुअल कोई व्यक्ति हो या चाहे कोई एंटिटीज हो, इट मींस टैक्स पेयर, हम उसको क्या कहेंगे, हाँ, चाहे तो इंडिविजुअल होगा उसको भी टैक्स पेयर कहेंगे, या जो कोई एंटिटीज होगा उसको भी टैक्स पेयर कहेंगे, ठीक है। तो एंटिटीज ब्रैकेट में लिख लीजिए, टैक्स पेयर। टैक्स पेयर मतलब वो व्यक्ति जो टैक्स क्या करता है, पेमेंट करता है, उसी को हम लोग टैक्स पेयर कहते हैं। ओके, इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम, इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम, उसको इन अदर वर्ड करके लिखना बच्चे, जहां से ये लिखवाए हैं, एन इनकम टैक्स इज अ टैक्स। In respect of the income or profits earned by them, or profit earned by them. So in respect of the income, student. क्या लिखिए? In respect of the income or profit earned by them. मतलब ये समझ में आया कि या तो उसका इनकम हुआ या तो वो प्रॉफिट किया। अब मान लो 10 रुपया का मतलब 5 लाख का जमीन है और उसको 6 लाख में बेच दिए, तो 1 लाख रुपया हुआ ना, इट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। वो क्या हुआ, और कैपिटल गेन अभी आपको आगे बताएंगे कि इनकम टैक्स का जो बेसिकली 5 हेड है, जिसमें एक हेड ये भी है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म। आप शेयर में काम करते हैं, शेयर में प्रॉफिट करते हैं ना, तो उसपे जो प्रॉफिट है वो भी गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो लॉन्ग टर्म का हो चाहे वो शॉर्ट टर्म। अरे तो गया ना वो गवर्नमेंट के खाते में। बीएससी किसका है, अरे बीएससी का मतलब वही ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो वो किसका है, गवर्नमेंट का ही है ना, तो वहां से ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा। फिर आप कहीं गवर्नमेंट जॉब करते हो, देखो अरे मार्च में सैलरी थोड़ा कम आएगा, आप पूछना गवर्नमेंट सेक्टर में जितने आप लोग के जिनके भी पापा गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, तो उनसे उनको पता होगा कि इनकम टैक्स जो है क्या होता है मार्च में जो है, ठीक है। तो याद रखना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो तो गवर्नमेंट है, वो तो गवर्नमेंट की नजर में है, छुपा तो लेता है हम लोग जैसे इंसान, ठीक, प्राइवेट सेक्टर में है, सैलरी है, पता नहीं चलने देते हैं कि कितना सैलरी है, होता है कि नहीं होता है, तब ना देखते हो रेट पड़ता है इसका। तो कहने का मतलब ये हुआ, नहीं कहता है कि अकूत संपत्ति, अपने आय से अधिक संपत्ति, कहता है ना, जो सैलरी आपका 30 हजार है, आप 3 करोड़ का क्या साल भर में इतना 5 साल में कर लिए, तो ये कहां से आया, इनकम टैक्स का रेट पड़ता है ना। चलिए आगे लिख लीजिए इसमें, इनकम टैक्स जनरली is computed, income tax generally is computed as the product of a tax rate हम तो कहेंगे इस लाइन को छोड़ ही दीजिए, ये थोड़ा हमको ये ठीक लग रहा है। इनकम टैक्स जनरली इज कंप्यूटेड
एज द टैक्सेबल इनकम। ये सिंपल लैंग्वेज है, एज द टैक्सेबल। ये लाइन क्लियर होगा, ये इजी हो गया सेंटेंस। क्या निशा? इनकम Yes, टैक्स sir. सही है. जनरली इज कंप्यूटेड एज द टैक्सेबल। अब बच्चों यहां पर समझाना पड़ेगा कि टैक्सेबल इनकम का मतलब वो इनकम होता है जिस पर की टैक्स लगता है। सिंपल, समझ में आया? टैक्सेबल इनकम का मतलब वो इनकम जिस पर टैक्स, ठीक है। ये आगे भी इस पर हम डिस्कशन करेंगे टैक्सेबल इनकम के बारे में। और एक लाइन और उसमें लिखिए, टैक्सेशन रेट्स में वेरी by types or characteristics। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। टैक्सेशन रेट्स, स्लैब रेट समझते? स्लैब रेट नहीं समझते? अरे बजट पास, तो जिस रेट के अंडर देना होता हर एक साल पास होता है ना, उसी में वो फिक्स किया जाता है कि एक इंडिविजुअल पर्सन जिसकी आयु 60 वर्ष से कम है तो उसको 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 3 लाख से 5 लाख के बीच में रहेगा तो 10% या 20% जो भी उसका प्रिस्क्राइब्ड। यस, वो हर एक साल चेंजेस होता है। यही रीजन है कि जो भी टीचर टैक्सेशन पढ़ाते हैं उन टीचर को भी हर एक साल टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो खुद उनको भी पढ़ना पड़ता है कि पता नहीं रूल रेगुलेशन कहाँ चेंज कर दिया गया। निर्मला सीतारमण, हाँ फाइनेंस बिल में ही, तो इसलिए तो फाइनेंस एक्ट पहले पढ़ा है। ठीक है, तो याद रखना है कि ये जो टैक्सेशन का जो हर एक साल, जैसे भी आपका 21-22 असेसमेंट ईयर चल रहा है, लेकिन जैसे ही मार्च क्लोज हो जाएगा, 1 अप्रैल आ जाएगा, तो वो असेसमेंट ईयर कौन सा हो जाएगा? 22-23। कौन सा होगा? असेसमेंट ईयर, जिसका अभी पास हो चुका है, सब बुक भी प्रिंट हो चुका है। तो आप लोगों को अगर करंट में पढ़ना चाहिएगा तो आप लोगों को करंट में कौन सा बुक हो जाएगा? 22-20। लेकिन 22-23 इसलिए कर रहे हैं कि आप उसको भी पढ़ सकते हैं और 21-22 भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम तो इसी साल देना है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे आप लोगों को करंट ही करवा दें, 22-23 वाला असेसमेंट ईयर करवा दें। ठीक है, चलिए आगे लिखिए, क्या लिखें? सर टैक्सेशन रेट्स में वैरी के बाद वेरी बाय टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टैक्स पेयर एंड द टाइप्स ऑफ इनकम। Taxpayer and the type of income। और ये जो टैक्सेबल इनकम फाइंड आउट किया जाता है बच्चे, तो वो देखते हो, कहते हो कि ये भारतीय नागरिक है, भारतीय मूल के नागरिक हैं, कहते हैं ना। तो ये उसके रेसिडेंशियल स्टेटस पर ये फाइंड आउट किया जाता है किसी इंडिविजुअल पर्सन का। ठीक है, कि भैया ये टैक्स देने वाले हैं कि नहीं है, उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ का नागरिक है, कितना दिन भारत में रहा है, कितना दिन भारत से बाहर रहा है। ये एक चैप्टर ही है आपको रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, उसमें भी हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। और एक क्वेश्चन हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि हु इज लायबल टू पे इनकम टैक्स, लिखवाए थे ये क्वेश्चन? नहीं लिखवाए होंगे कि बताओ आप? Yes, sir. तो क्या ये क्वेश्चन लिखवाए थे? इसका आंसर आप लोगों को, हु इज लायबल टू पे इनकम टैक्स?
कौन व्यक्ति इनकम टैक्स पे कर No, सकता है? sir. नहीं लिखवाए थे? नो सर। No, sir. तो एक क्वेश्चन बना के लिख लीजिए। क्वेश्चन मेरा यहां पर ये है कि हु इज लायबल टू पे इनकम टैक्स? ओके बच्चे, तो लिख लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरा समझ में आया? कौन पेमेंट करता है? लिखो, एवरी पर्सन हु इज लायबल, एवरी पर्सन हु इज टैक्सेबल इनकम, ऐसे लिखो, एवरी पर्सन हु इज टैक्सेबल इनकम for the previous financial year, every person whose taxable income for the previous financial year exceeds, सर रिपीट सर। हाँ, every person whose taxable income for the previous financial year exceed the minimum taxable limit is liable to pay income tax during the current financial year on the income of the previous financial year at the rates applicable during the current financial year
करेंट फिनेंशियल ईयर। अब इसको 2 बार पढ़ो गिन करके, जो भी सेंटेंस लिखवाए हैं उसको 2 बार पढ़ो तो पहले खुद से देखो तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हम तो क्लियर, पहले हम समझा देते हैं उसका पढ़ना। सुनो इधर क्या लिखवाए हैं कि वो व्यक्ति टैक्स पेमेंट करता है जिसका प्रीवियस फिनेंशियल यानी पिछले साल, अगर पिछले साल जो प्रिस्क्राइब्ड रेट होगा उस रेट से उसका इनकम क्या कर गया, मतलब उसका जो इनकम होगा वो आपको एक्सीड कर गया, ठीक है, उस इनकम पर उसको टैक्स देना है करंट एसेट ईयर। मतलब ये जैसे अभी कितना बताए थे 22-23 चल रहा है, नहीं अभी तो 21-22 ही चल रहा है, तो 21-22 में कौन सा देगा, तो 20-21 का इनकम, जो भी 20-21 का इनकम होगा सब खर्चा उर्चा करने के बाद, ठीक है। अभी खर्चा करने का मतलब ये नहीं कि जाके एसी खरीद लिए, ठीक है, खर्चा करने का मतलब क्या हुआ कि जो भी जैसे बच्चे का फीस दे दिए, ठीक है, या आपका जो भी आपका जो सैलरी आता है तो वो तो आपको डेटा देखते नहीं हो, तो गवर्नमेंट के पास में सब डेटा रहता है। बैंक में जो आप ट्रांजेक्शन किससे करोगे, बैंक से करोगे ना, तो वो तो डेटा उनको पता ही रहता है सब। तो टैक्स तो पहले ही डिडक्ट हो जाता है। छुपा तो देखो टैक्स तो हम तो कहते हैं कि आप घास बेचोगे ना, घास समझते हो, गाँव में कहते हैं घास, ठीक है, अगर घास भी सेल करोगे ना तो उस पर ही अगर आपको इनकम होगा तो उस पर आपको क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। हाट बाजार से जो पैसा करोगे, नहीं कहते गांव में 5 बीघा जमीन है, हाट बाजार लगता है वहां पर, तो उससे जो इनकम जनरेट करोगे उस पर भी टैक्स आपको लगेगा। प्राइवेट कंपनी तो टैक्स काट के ही पेमेंट करता है। जनरेट तो हुआ डिविडेंड जो आपका मिलता है शेयर होल्डर को, तो वो कंपनी ही क्या करता है, टैक्स काट करके ही देता है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, डबल टैक्सेशन नहीं होता है। जैसे वो कंपनी का पेमेंट करता है टैक्स काट के। चलिए अब एक बार इसको पढ़िए तो उसके बाद फिर आगे बताते हैं। पढ़ लो बढ़िया से। देखो बच्चे आप लोग कैमरा ऑन नहीं करोगे तो हम, आप लोग जानते हो समझ लो सर तो निकालते हैं नहीं क्लास से। माही सिंह, सलोनी, सब बच्चे का तो वही ऑफ ही है जी। मोनिका केसरी, नंदनी, बच्चे हम तब क्लास से रिमूव कर देंगे, या लास्ट वार्निंग है, आप लोग समझ लीजिए। यहां से हम लॉक कर रहे हैं, प्रोसेस अब स्टार्ट करेंगे। अब देखिए तो क्या आपको चलो तो नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर देखो हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री बताए थे इनकम टैक्स का हिस्ट्री क्या प्रत्यय है? नो सर। नो सर नहीं बताया। लिखिए, लिखवाइए। थोड़ा इसमें छोटा छोटा करके 5-6 पॉइंट है। इनकम टैक्स का देखो फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स जो आया था वो तो जानते कि पहले ब्रिटिश रूल था कि नहीं था, तो सर जेम्स विल्सन उस पर संदेश करते हैं, फादर ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का फादर है ना लुकास पैसिली। उसी तरह से जो फर्स्ट टाइम इंडिया में जो आया था, आपको याद होगा मंगल पांडे वाला सैनिक विद्रोह हुआ था ना, नहीं हुआ था 1857 में? यस सर, रिवोल्ट हुआ। 1857 में हुआ था कुछ कांड। यस सर, मंगल पांडे। हाँ देखो पांडे को याद है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, उसमें बहुत क्षति हुआ, तो ब्रिटिश हुकूमत ये सोचा कि ये जो क्षति हुआ इस क्षति को कैसे
पूर्ति किया जाए, कैसे पूरा किया जाए। जो मेरा भंडार कोष है, जो मेरा स्टोर का जो फंड था, वो फंड को कैसे कलेक्ट किया जाए। तो वो उसी टाइम में, वैसे तो आप लोग देखे भी होंगे, लगान पिक्चर भी था तो याद होगा, ये बहुत पुराना है टैक्स जो है आज का, ठीक है, इसका नाम चेंज कर दिया गया था, ठीक है, तरीका लेकिन लेता था कि नहीं लेता था। तो वही चीज अभी जो तो करते सर ऐसे का कर कहते हैं, ठीक है। तो ये पुराना है, प्रचलित है। लिखो, इन इंडिया, हेडिंग लिख दिए, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्या, इनकम टैक्स इन इंडिया, हेडिंग लिख दीजिए। हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स, हाँ, इनकम टैक्स इन इंडिया, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। सेंड कर दे इसको, क्या पढ़ लोगे थ्योरी, लिखवा ही दीजिए सर। पर नहीं पढ़ता, पता है मुझे, नोट करवाते तो बाद में कोई नहीं आज सॉरी। देखो होता क्या है, हम पहले भी बता चुके हैं कि ये अकाउंटिंग या फाइनेंस सब्जेक्ट नहीं है कि चलो भाई एक बार पढ़ा दिया वही खानदानी हो गया, हर एक साल वही पढ़ाना है बच्चे को। होता क्या है कि टैक्सेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हर एक साल आपके साथ हमको भी पढ़ना पड़ेगा, कहाँ रूल है, क्या चेंजेस हुआ, ठीक है। लेकिन हाँ, ये हिस्ट्री सब जो है ये तो फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, चेंज रूल रेगुलेशन में होता है, ठीक है। सर तो फाइनेंस मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट आता है जब वो बिल पास करती है तो पार्लियामेंट में, तो सर उसको देखेंगे तो सर वहां से भी नहीं सर्टिफिकेट मिलेगा? हाँ मिल जाएगा वहां से भी। अभी आपको नेट पर ही सर्च करेंगे हम, क्योंकि मेरे पास तो करंट बुक अभी अवेलेबल नहीं है, तो नेट से ही आपको कंटेंट निकालेंगे, उसमें देखेंगे कुछ कुछ पढ़ाया गया, हम सब पढ़ाएंगे, बताएंगे। देखो 3 कैटेगरी में किया गया है, याद रखना। एक तो 60 वर्ष से कम, एक 60 वर्ष से ज्यादा, 80 वर्ष से कम, एक 80 वर्ष से क्या या 80 वर्ष से ज्यादा। अंतर नहीं है जी, 60 साल से जो कम होगा उसका 2.5 लाख तक एग्जम्प्ट है, शायद लगता है इस बार 3 लाख किया हुआ है, 50,000 बढ़ाया है, ठीक है। 3 लाख तक उसके टैक्स, 2,99,999 तक टैक्स नहीं, जीरो। आपको बताएंगे, पहले यहाँ लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखो तो बच्चे, इन इंडिया this tax was introduced in India, this tax was introduced for the first time, ऑब्जेक्टिव में पूछ देंगे, और आप लोग का डेट हम बता चुके हैं, बार बार इस चीज नहीं बताएंगे, मार्क्यू के लिए सभी बच्चे इसको याद रखेंगे। डेट आपका हो जाएगा 4 तारीख को, आपका टीटीएस है ना जी, आपका 29 तारीख को हो जाएगा, 29 को। yes. सभी बच्चे इसको ध्यान रखेंगे, 29 तारीख को आप लोगों का मार्क्यू होगा, यही चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का, इसी में जो नोट करवाते हैं उसको पढ़ते जाइएगा। ओके सर, करेंगे गूगल ऑफलाइन में लीजिए ना सर, ऑनलाइन नहीं सर, सिर्फ ऑफलाइन। क्या ऑफलाइन या ऑनलाइन सर? एक के बाद लीजिए ना सर, ऑफलाइन हो जाएगा। रेडी रहिएगा, तैयारी रहिएगा, तैयारी रखिएगा। लिखिए तो क्या लिखे, फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम के बाद इन 1860, 1860 बाय सर जेम्स, इसका नाम हम ऊपर भी लिख देते हैं बोर्ड पर, ठीक है। 1860 1860 में आया था, किसके द्वारा, देखो, सर जेम्स, JAMES, विल्सन, WIL, बाय सर SON। सर तो इससे पहले से जो टैक्स मतलब कर जो देता था सब राजा महाराजा, अरे वो अलग चीज था, वो मतलब अब तो राजा महाराजा तो लगान सिस्टम करते थे हम लोग, ठीक है, लेकिन वो तो मुगलों के भी शासन काल में
यानी किसी न किसी रूप में टैक्स ये आज का नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ आपको 1860 में आया, यही से स्टार्ट है, इससे पहले भी दिया। क्या लिखे हैं? जेम्स विल्सन। हाँ विल्सन। अच्छा सर नहीं दिख रहा, कट गया सर पूरा। जेम्स स्पेलिंग बोल। ये देखो यहाँ पर अब दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है। जेम्स विल्सन लिखिए। दिखाई दे रहा है। यस सर, हो गया। हाँ, सर जेम्स विल्सन, इन ऑर्डर टू मीट द लॉसेज, in order to meet the losses, meet the losses sustained sustained, sustained, sustained by the government on account of the military। अरे मिलिट्री छापनी वही ना हुआ था जी, मंगल पांडे वाला ना। यस सर। म्यूटिनी account of the military mutiny of 1857। सर अकाउंट ऑफ the military mutiny मिलिट्री MUTINY, जो सैनिक विद्रोह हुआ था ना 1857 में, जो हुआ था मंगल पांडे वाला जो हुआ था, उससे नहीं, हम अभी थोड़ा देर पहले क्या बताए कि जो भी उससे क्षति हुई थी, उस क्षति, मिट मतलब क्या, फुलफिल करना है ना, उसको पूर्ति करने के लिए जो सर जेम्स उस समय शायद वो कनाडा या स्वीडन कहीं इसी जगह, ऐसी जगह पर थे वो, तो वहां से इंडिया में आए थे, ठीक है। और वो टैक्सेशन का क्या किए, क्योंकि इनकम टैक्स जो है वहां पर वो पहले से ही चल रहा था, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में तो लगभग उसी का राज था, अंग्रेजी का था ना, तो वो लोग पहले से ही इसको और कंट्री सब में क्या किए थे, हाँ लागू किए थे। और इसका ये सर जेम्स विल्सन जो था वो एक्सपर्ट था, तो हर एक कंट्री में लगभग ये किया गया, तो उसी को बुलाया गया इंडिया में, जो भाई इतना लॉस हो गया, इस लॉस से कैसे बचा जाए, तो वो क्या किए, एक प्रकार का टैक्स लागू कर दिया। तो जो भी राजा महाराजा थे नहीं देखते थे कि जमीन का ये करता था, फिर आपको लगान पिक्चर में उसको ज्यादा ये किया गया है, ठीक है। तो किसी न किसी रूप में टैक्स था। आगे देखिए, फिर सेकंड में लिखिए, अब इसमें समय समय पर क्या करता गया, एक बार तो 1860 हो गया, अब इसको समय समय पर चेंज करता गया, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट वही कर रहा है कि इन 1886 a separate income tax act was passed। इनकम टैक्स एक्ट लास्ट में तो 1961 चल रहा है, अभी जो चल रहा है वो कौन सा एक्ट चल रहा है, 1961। कंपनी एक्ट में चेंजेस हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है 2013 में, लेकिन इनकम टैक्स में अभी तक कोई ये वो 1961 ही चल रहा है, ठीक है। तो 1886 में इनकम टैक्स एक्ट है ना वाज पास्ड। दिस एक्ट remained in force up to separate income tax was passed। इसके बाद हाँ फुल स्टॉप के बाद दिस एक्ट remained in force up to 1917।
1917 with various amendment from time to time. Yes. सर 1886 में सर कौन सा सोर्स ऑफ इनकम को मेंशन किया गया? क्या 1886 में? अरे कौन सा 1886 में वो टैक्स इनकम टैक्स एक्ट पास किया गया था। किस सर सोर्स ऑफ इनकम मतलब सर कैसा सर, लैंड या? नहीं, सोर्स ऑफ इनकम का मतलब तो वो आपको जो अगर इंडिविजुअल पर्सन है तो बताए थे ना कि आपको आगे हम बताएंगे इसके बारे में कि एक व्यक्ति जो है सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, या तो इनकम फ्रॉम सैलरी होगा, इनकम Yes. फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन होगा, और जो चारों हेड में नहीं आएगा तो अदर सोर्सेज में जाएगा। जैसे देखते हो क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है जी सर। तो प्लेयर को टैक्स नहीं देना पड़ता है क्या? लगता है सर टैक्स। लॉटरी में जीत गए मोतिहारी के तो 5 करोड़ उनको मिल गया था क्या पूरा का पूरा? तो सर टैक्स काट के मिलाता है। सर केवीसी में भी कटता है सर टैक्स कट के। तो वही ना बोल रहे हैं सुशील, क्या नाम था ये? सुशील कुमार ना? यस सर, सुशील कुमार। तो 5 करोड़ 10% टैक्स कट जाता है दिया ना जी गवर्नमेंट को, 1/3 इनकम फ्रॉम लॉटरी। तो ये सब चीज है बच्चे। तो मतलब इनकम मिलने से पहले ही सर टैक्स कट जाता है। कटेगा नहीं सर कोई अगर अकाउंट में जमा करके रखा है उसमें भी लगेगा पैसा तो लगेगा ही। हमारे अकाउंट में पैसा कटता है बैंक से, कटाक से मैसेज आएगा फिर Your account has been debited. ओके बच्चे, तो ये दोनों पॉइंट इतना तक रखे हैं आज भर के लिए। और इसके बाद हम लोग आगे क्लास में नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चे। थैंक यू। थैंक यू सर।